देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है प्ली ऑफ एलिबी। अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA, ए प्ली ऑफ एलिबी इज अ डिफेंस वेयर एन एक्यूज्ड क्लेम दैट वर एट डिफरेंट लोकेशन व्हेन अ क्राइम वाज कमिटेड। आप बस सिंपल सा समझिए, एलिबी का मीन्स है एल्सवेयर। यानी कि आप समझिए कि कोई व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगा कि उसने ये क्राइम किया है और वो क्राइम हुआ दिल्ली में, बट सेम टाइम उसी समय पर वो था लखनऊ में। तो प्ली ऑफ एलिबी, ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ BSA के अंदर लगती है कोर्ट में। तो एक्यूज प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई वो उस समय पर उस स्थान पर नहीं था। प्ली ऑफ एलिबी, देखिए, अंडर दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, प्ली ऑफ एलिबी इज अ डिफेंस वेयर एन एक्यूज क्लेम they were at a different location when a crime was committed, making their involvement impossible. Obvious सी बात है, the defense is based on section 9 of the BSA, which states that fact inconsistent that a fact in issue are relevant. The accused bears the burden of providing the alibi with credible consistent. देखें, वो उस पर प्रूफ कर सकता है कि मैं फलाने होटल में रुका हुआ था, इस जगह पर मैंने बैठ के खाना खाया, और वहाँ की CCTV फुटेज वगैरह, लाइक इस तरीके की जो अगर वो एविडेंस प्रूफ कर देता है तो कोर्ट उसको मान लेती है, तो वो छोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगर उसकी क्रेडिबल हो। द एक्यूज बियर्स द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग द एलिबी विद क्रेडिबल, कंसिस्टेंट एंड प्रेफरेबली डॉक्यूमेंट एविडेंस सच एज विटनेस टेस्टिमनी, मतलब जो लोगों से मिला हो, किसी से उनसे बातचीत हुई हो, वो अगर आ जाते हैं, और डिजिटल रिकॉर्ड्स लाइक CCTV फुटेज और GPS डाटा वगैरह। हाँ भाई, फ़ोन की लोकेशन उसकी वहाँ की थी। बात समझ रहे हैं? तो प्ली ऑफ एलिबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 9 ऑफ BSA इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है।